दोस्तों MD अहमद रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लखनऊ की एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ, जिसमें एक 13 साल का बच्चा, जिसका नाम यश बताया जा रहा है, वो फांसी लगा के सुसाइड कर लेता है। सुसाइड की वजह इतनी बताई जा रही है पबजी और फ्री फायर जैसे गेम, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई। लोगों को कहना है पहले भी बच्चों की जिंदगी इस गेम की वजह से बर्बाद हो चुकी है, और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे गेमों को बंद कर दिया जाए जो कि लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। आइए बाकी की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। ऑनलाइन गेम के कारण मानसिक तनाव बढ़ा था। ऐसे में छात्र ने पिता के खाते से 13 लाख रुपए गंवा दिए। पिता ने जमीन बेचकर 13 लाख रुपए जमा किए थे। बैंक अधिकारियों के ब्यूरो से पूरा राज खुला। डर के मारे यश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के ऊपरी कमरे में यश ने फांसी लगाई। परिवार वालों का रो रो कर अब बुरा हाल है। ऐसे में करोड़ों के फायदे के लालच में 6वीं कक्षा का ये छात्र फंसा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए एक बार फिर से ऑनलाइन गेमिंग का शिकार यहाँ पर 6वीं कक्षा का जो छात्र है वो होता हुआ नजर आया। 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे में डर की वजह से उसने घर के ऊपरी कमरे में फांसी लगा ली। पता नहीं भैया, हम दवा ले चले गए राम कृष्णा नगर। घर पर कोई नहीं रहा है। घर से आप जब वापस आए तब आपको जानकारी हुई? हाँ। अच्छा, ये खाते से जो पैसे निकले थे ये कब जानकारी हुई? कल कैसे जानकारी लगी? हमका दवा ले जाए रहा तो हम कहें जाओ पैसा निकलवा ला, जो दवा ले। तो ये जब वहाँ 10-20 हजार की चेक भरी, तो जब वहाँ दीन मैनेजर का, तो मैनेजर जब कंप्यूटर में चढ़ाई तो कहीं तुम्हारे खाते में सुरेश पैसा नहीं है, सब जीरो हो गया। 13 लाख कहीं 13 लाख रहा है पैसा नहीं, कहीं ना 13 लाख में 1 रुपया नहीं तुम्हारा। आपसे बड़े थे? हाँ। तो वीडियो गेम हम कैसे खेलते थे, क्या था? वो फ्री फायर से खेल रहे थे। फ्री फायर से। तो आप भी खेलते थे कि नहीं? अच्छा। तो नैतिक और इसका एक स्कूल का नाम यश था, और ये जो गेम में एक आईडी पाई थी इंस्टाग्राम से, और उसके बाद इसने पता नहीं कैसे पैसे वैसे लगा दिए। तो मुझे नहीं बताया, अगर बताता तो मैं मना भी किया था। एक बार मैंने मना भी किया था इसको कि अगर पैसे ऐसे गलत कोई सिस्टम हो तो करना नहीं। तुम कहे ठीक भाई हम पैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे पैसे वैसे लगा दिया इसने। पढ़ाई लिखाई में कैसा था ये? पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था, कोचिंग वोचिंग जाता था, अपना दुकान में मेरे साथ बैठता भी था। इससे पहले इस संबंध में आपसे बातचीत हुई थी इस गेम को लेकर के? नहीं 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 हुई। ये मामला ये है कि बच्चा एक फ्री फायर गेम आता है, हम लोगों को तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कल मालूम हुआ वो वही गेम खेलता था। उसके पिताजी के खाते में लगभग 12-13 लाख रुपये थे। तो उस बच्चे ने, जब उसको मालूम के पिताजी को हुआ, तो इनके पिताजी बैंक गए, स्टेटमेंट निकल आए। तो उसको जब मालूम हुआ तो उसको इतनी दहशत, उसने आके अपने आप फसरी लगा ली, आत्महत्या कर ली। और मेरी आप सब लोगों से, आप सरकार से गुजारिश है कि इस तरह के जितने ऐप उनको बंद किया जाए, नहीं इसी तरह समाज में जनहानि होती रहेंगी, और ये आप लोग हमारी बात आगे तक पहुंचाएं। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र धनुआ साड़ में एक ऐसा मामला सामने आया जहां कक्षा 6 का छात्र, पढ़ने वाला छात्र था, जिसने फ्री फायर गेमिंग के चक्कर में लगभग 13 लाख रुपए लगा दिया, और उससे उसकी सदमे में फांसी लगा करके मौत हो गई। जहां परिजनों को साफ तौर पे कहना है, वहीं सरकार से भी उनकी मांग है कि इस तरह के जो गेम हैं, इन गेमों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए, जिससे और किसी परिवार से इस तरह की घटनाएं ना होने पाए। हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है, इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे? घटना की पूरी जानकारी थी नहीं हम लोगों को। जब यहाँ पे हो हल्ला हुआ, बाद में इनके पिताजी ने बताया कि हमने बैंक से पैसा निकाले, तो बैंक में इनके खाते में कुछ पैसा नहीं बचा। लगभग 13 लाख रुपया था, तो उसमें मात्र 10,000 रुपया बचा। तो जब इन्होंने स्टेटमेंट निकलवाया अपना, तो उसमें पता चला कि उस किसी ऑनलाइन गेम की तरह फ्री फायर के थ्रू उसमें पैसे कटे हुए हैं। पूछा डाटा वाटा, तो बच्चे को थोड़ा सा सदमा लगा, उसने सुसाइड कर ली। क्या जो मोबाइल बच्चे के हाथ में था, वो मोबाइल किसका था? पेरेंट्स का ही था।
भाई बैंक में जो नंबर होता है अकाउंट में वो नंबर पेरेंट्स लगा का ही होता है। था, वो पेरेंट्स का ही था। नंबर जो था वो पेरेंट्स का था। बच्चे पेरेंट्स का ही मोबाइल से खेलते हैं, और उसके बाद खुद का मोबाइल नहीं था, वो पेरेंट्स का मोबाइल से ही था। अकेला बच्चा था और पिताजी को उतनी जानकारी नहीं थी जितना वो थोड़ा सा एक्टिव लड़का था। पढ़ने लिखने में कैसा हाँ, था? पढ़ने लिखने में तेज था और माइंड से भी शार्प था। कितने बच्चे थे और कौन सा बड़ा बच्चा था छोटा था? ये बड़ा बच्चा था और एक बेटी है छोटी, बस 2 ही बच्चे थे उनके। जिस तरह से आज ये धनवा साड़ में घटना घटित हुई है, इस घटना को लेकर के जो क्षेत्रीय लोग हैं, ये क्षेत्रीय लोग लगातार सरकार से भी इस बात को मांग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इसको लेकर के सरकार से क्या मांग करते हैं? ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत है, ऐसा ना होना चाहिए। एक ही बच्चा था इसके पास, दूसरा है नहीं, क्या करेगा ये? सरकार को खुद सोचना चाहिए, अगर उन्हीं का बच्चा होता तो वो क्या करते। ये गलत चीज़ है। पूरा गांव इस समय सदमे में है। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं उनके उस बच्चे के साथ में जो पढ़ने वाला छात्र है, वो भी हमारे साथ में जानने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या सुनना है आपको? कुछ नहीं, साथ में रहता था 24 घंटे, जो कह दो वो करता था, लेकिन पता नहीं ये बात बताया ही नहीं उसने कभी हमसे। अगर बताता तो हम करने ही नहीं देते। एक बार इसने लगाए थे 3000, तो इसके घर वालों से बताया था हमने कि ये लगाए हैं आंटी, तो इन लोग डांटा भी था इसको, तो बोला था कब तब से लगाया भी नहीं था। पता नहीं है क्या आईडी के चक्कर में इन्होंने कर लिया। बाकी तो बैन हो जाए ऐसे गेम। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? इस तरह के जो फर्जी के जो ये गेम है, जो साइबर क्राइम हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जितने ऑनलाइन गेम हैं सारे डिलीट हो जाएं, मतलब सारे तो सारे जितने ऑनलाइन गेम्स हैं बैन कर दिए जाए, बस यही मेरी मांग है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे गांव में एक सदमा है, इस सदमे को लेकर के लोग जो हैं वो जल्दी उभर नहीं पाएंगे और सरकार से पूरी तरह से मांग कर रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और आपके पास मेरी वीडियो की और पूरी नोटिफिकेशन तरह पहुंचती से रहे। मोबाइल Thank you. या किसी लैपटॉप में